सड़क पर मलबा इतना ज्यादा था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आवाजाही रोक दी गई थी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ से मुंबई की तरफ आने वाली यातायात होती है और मेरे राइट साइड में है जो मुंबई से पुणे जाने के लिए यातायात खुली रहती है। लेकिन आज जो घटना हुई है, जिस प्रकार से बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं पानी का ऊपर से आने वाला फ्लो कितना ज्यादा है और इसकी वजह से है इस पहली बारिश में कोई भी हादसा हो सकता है और इसीलिए है ये पूरी यातायात इस वक्त दोनों तरफ से रुकाई गई है। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था और 6,695 करोड़ की लागत से बने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहा जा रहा था। नायाब इसलिए क्योंकि पहाड़ों के भीतर से काट कर रास्ता बनाया गया था, लेकिन लगातार हुई भारी बारिश ने सवाल खड़े कर दिए। बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। करीब 100 टन का मलबा ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आया। अभी उसको भी शुरू किया जा रहा है। मुंबई से पुणे जाते हुए 3 लेन शुरू हो चुकी है। पुणे से मुंबई अभी केवल 1 लेन शुरू है। अगले 1-1.5 घंटे में उसको भी शुरू करने का पूरे तरीके से या उस मलबे को साफ करने का काम चल रहा है। या खतरे के निशान को पार करने लगी है, जबकि रायगढ़ में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट्स रद्द हुई, जबकि 365 उड़ानों में देरी हुई। मुंबई में प्राइवेट ऑफिसर्स के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। मुंबई में आज भी कई जगह से पेड़ों के गिरने की खबर सामने है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से यह अपील की गई कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हालात से निपटने के लिए 15,000 कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं और आलम यह है कि आवाजाही के लिए लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मुंबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ मुंबई शहर में बारिश से त्राहिमाम मचा था और दूसरी तरफ समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। समंदर में हाई टाइड के दौरान 13 फीट से ऊंची लहरें उठ रही थीं और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। अब मुंबई के जुहू चौपाटी पर है और आप ये तस्वीर देखिए मुंबई की जुहू चौपाटी की, किस प्रकार से समुद्र में लगभग 13.5 फुट से अधिक की ऊंची लहरें उठ रही है। मुंबई में तेज हवाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर समंदर किनारे लोगों को हटा दिया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हालात का जायजा लिया है और सबसे खतरनाक बात यह है कि नासिक में मंगलवार को बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। आफत दोहरी है। एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नतीजा पेड़ जड़ों से उखड़कर गिर रहे हैं। मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं। जुहू इलाके में ये वीएम रोड है, वीएम रोड जंक्शन है, जहां पर एक पेड़ सुबह 10 बजे के करीब गिर गया। आप देखें तो सड़क के बीच डिवाइडर के में लगा हुआ ये पेड़ था जो जड़ से उखड़ गया है और डिवाइडर से गिरकर बाईं तरफ ये पेड़ गिरा और इस तरह से गिरा है मानो कोई बैरिकेड लगाया गया हो। पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है। एनडीआरएफ ने अपना बचाव कार्य तेजी से बढ़ाया है। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना हाई अलर्ट मोड पर है। जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना मदद के लिए तैयार है।
बारिश के बाद हालात सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में काबू से बाहर हो रहे हैं। तेज मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से गिरता मलबा और पानी में डूबी गाड़ियां और हालात ऐसे कि घर से बाहर न निकलने की चेतावनी। जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं पे हैं। घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे की हैं, जहां रविवार रात लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और पहाड़ के रास्ते आए सैकड़ों टन मलबे ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े ट्रकों का 2/3 हिस्सा मलबे में धंस चुका था। तस्वीरें गवाही दे रही थी कि कैसे आसमान से बरसती तबाही आतंक मचा रही थी। सिर्फ सड़कें ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से रेल रूट पर भी बारिश में ब्रेक लगा दिया था। पुणे एक्सप्रेसवे पर मुंबई की तरफ जाने वाले फूड मॉल के भीतर तक पानी घुस गया। स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं, जहां दुकान से लेकर बाजारों तक और मैदान से लेकर घर के भीतर तक बारिश का पानी कहर बरसा रहा था। भिवंडी के कई इलाकों में इस तरह के हालात बने हुए जहां पर भारी जल जमाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाजी मार्केट, मंडई, बाजार पेट इलाका जो है वहां पर तकरीबन 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। और हम आपको बता दें कि भारी जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये रिहायशी इलाका है। भिवंडी के सब्जी बाजार को देखकर लग रहा था कि यहाँ सड़क तो मानो कभी थी ही नहीं, ये तेज उफान वाली नदी का ही रास्ता है। इतनी परेशानी हो रही है कि पूछो मत। लाइट भी नहीं है सुबह से, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 4 दिन से 5 दिन से छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, 1-2 बच्चे तो चेंबर में भी गिर गए, तो स्कूल नहीं जा पा रहे। जो बड़े बुजुर्ग गए उन्हें मजबूरी में घर में बैठना पड़ रहा है। तो ये इतने से बारिश में ये हाल है। अभी ये इतना पानी हो जाता है, वहां देखो पूरा अंदर तक, पूरा ये गली में देखो, वो गली में देखो, पूरा सब पानी है। जो लोग सब्जी लेने के लिए घर से निकल रहे हैं वो कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर मंडी से घर तक का सफर तय कर रहे हैं। भिवंडी में एक घर के भीतर एबीपी न्यूज पहुंचा तो परिवार ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से घर से पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। घर के अंदर 1 हफ्ता से पानी भरा, हम लोग इसी में रह रहे हैं और ऐसे पानी निकल ही नहीं रहा है। इसी में रह रहे हैं, कहाँ जाऊं। घर ऊपर रहने के लिए 2 दिन से पड़ोसी को बोली तो वहाँ सो रही हूँ, रह रही हूँ और पानी निकल ही नहीं रहा है। इतना निकाली तब भी नहीं निकला, परेशान हम लोग हो गए पूरा। भिवंडी में एक घर के भीतर एबीपी न्यूज पहुंचा तो परिवार ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से घर से पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। घर के अंदर 1 हफ्ता से पानी भरा, हम लोग इसी में रह रहे हैं और ऐसे पानी निकल ही नहीं रहा है। इसी में रह रहे हैं, कहाँ जाऊं। घर ऊपर रहने के लिए 2 दिन से पड़ोसी को बोली तो वहाँ सो रही हूँ, रह रही हूँ और पानी निकल ही नहीं रहा है। इतना निकाली तब भी नहीं निकला, परेशान हम लोग हो गए पूरा। ये महाराष्ट्र के वसई का एक सब्जी दुकानदार है जो बारिश में अपना माल बर्बाद होने के बाद रो रहा है। किसी की मुर्गियां इस बारिश ने लील ली है तो किसी के फल और सब्जी की बलि ले ली। हालात ये है कि वसई विरार में 12 घंटे से बिजली नहीं है और इन्वर्टर दम तोड़ चुके हैं। मोमबत्ती के भरोसे खाना बन रहा है। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के कोने कोने से सिर्फ मॉनसून की चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कि अभी 3 दिन बहुत भारी है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा मॉनसून शुरू हुआ तब से लेकर पहले 20-25 दिनों में बारिश नहीं हुई और करीब 4 दिनों में, 3 दिनों में ये बारिश हो रही है। तो इसकी इंटेंसिटी
बहुत हेवी इस प्रकार की इंटेंसिटी है। अगले जो 3 दिन है, करीब 8 तारीख तक समझ लीजिए, 8 तारीख की रात तक ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और लोगों को ऐसे डिजास्टर के समय जो जो प्रकार की मदद लगती है उसको करने का प्रयास भी चल रहा है। सोच कर देखिए, अगर अभी ये हालात है तो 8 जुलाई तक आसमान कैसा कहर बरसाएगा। बारिश इतनी खतरनाक है कि हजारों करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे को भी वो बंधक बना रही है। सोचिए, अगर जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है तो फिर आगे तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है। तबाही का हाईवे बर्बादी के किस मुहाने तक ले जाएगा। मुंबई तो रोज डूब रही है और आज भी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। महाराष्ट्र के पालघर से लेकर रायगढ़ तक जल समाधि में लीन दिखाई दी। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। मुंबई समेत पुणे में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ, तो वहां भी तमाम स्कूल सोमवार को बंद रहे। लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आई, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। एक्सप्रेसवे पर मलबा आने की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर ये वही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है जो 2 महीने पहले शुरू हुआ था और इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया था। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे का रास्ता मलबे ने ठप कर दिया और विरोधी पूछ रहे हैं, क्या ये सरकार का मॉनसून ट्रायल है? तो चलिए शुरुआत महाराष्ट्र में आसमान से बरसती तबाही की तस्वीरों के साथ करते हैं, जो फिलहाल 8 जुलाई तक रुकने वाली नहीं है। मुंबई से सटा पालघर, जहां रेलवे ट्रैक का नामो निशान तक मिट गया था और जर्रा जर्रा पानी में लीन दिखाई दे रहा था। पूरे देश में बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर लोनावला, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हालात ये है कि लोग गले तक पानी में डूबकर सुरक्षित ठिकानों तक जा रहे हैं। कुछ पर्यटक अचानक हुई इस बारिश में फार्म हाउस में ही फंस गए। यहाँ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हमारी सब गाड़ी वगैरह डूब गई है, पूरा पानी भर गया है चारों तरफ। फार्म हाउस के भीतर की तस्वीर देखिए, जहाँ सोफा से लेकर टीवी तक लिविंग रूम में तैर रहे थे। तो हालात है जैसी जगह पे हैं, बस अल्लाह ही बचा ले। लोनावला में हालात ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह पर शुरू करना पड़ा। आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगाम पहुंच चुका है। कल से होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, सुरक्षा के किए गए हैं तगड़े इंतजाम। सरकार ने मेटा को यूजरनेम फीचर मामले में नोटिस भेजा है। 3 दिन में मांगी है पूरी जानकारी। प्रक्रिया पूरी होने तक यूजरनेम फीचर शुरू नहीं करने के निर्देश दिए। नोटिस के बाद मेटा से एबीपी न्यूज की बात। मेटा ने कहा, व्हाट्सएप के लिए यूजर्स का मोबाइल नंबर अब भी अनिवार्य है। यूजरनेम फीचर में ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा इंतजाम। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट में आज पेश होगा यूसीसी विधेयक का ड्राफ्ट। सरकार ने यूसीसी बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। विधायकों का बागी गुट आज चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। पार्टी के चुनाव चिन्ह और फंड को लेकर दावा पेश करेंगे। सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला किया गया। भीड़ ने लगाए चोर चोर के भी नारे। टीएमसी के कार्यालय पहुंच के बाद बीजेपी पर भड़की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ ने वीडियो पोस्ट किया। बंगाल डीजीपी पर साधा निशाना, कहा आपकी पुलिस तमाशा देखती रही। हमले के बाद टीएमसी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। महुआ मोइत्रा पर हमले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बंगाल सरकार पर हमला बोला। कहा बंगाल में मची है गुंडागर्दी। लोकसभा स्पीकर से संज्ञान लेने की भी अपील की। अंडे से हमले पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य का बयान। कहा अंडा फेंकना बंद होना चाहिए।
कलह के बीच दिग्विजय सिंह ने दिया बयान, कहा पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जीतू पटवारी को बेटे जैसा बताया। मदरसा शिक्षा बोर्ड खत्म करने का ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले को गलत बताया। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म करने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी विरोध व्यक्त किया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फैसले को दुखद और निंदनीय बताया है। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग समितियों का गठन कर दिया है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष। डेप्यूटी पीएम नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम बनाने की मांग उठ रही है। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार को बनाना चाहिए उप प्रधानमंत्री। नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा नीतीश कुमार पीएम मटीरियल है। राजेंद्र पाल गौतम के कानपुर दौरे में दिखी पार्टी में गुटबाजी, कांग्रेस नेताओं ने किया जमकर बवाल, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। बलरामपुर में शौला प्रवेश उत्सव विधायक उद्वेश्वरी पैकरा मंच के सामने रखे नेम प्लेट को उठाकर किनारे कर दिया। जयपुर के हसनपुरा में रजाई गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई, सामान जलकर राख हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। के कटनी में दाल मिल में आग का तांडव देखने को मिला, हजारों क्विंटल दाल जल गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। के राजनांदगांव में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, दुकान के बाहर तक निकलती नजर आई आग की ऊंची ऊंची लपटें, रास्ते में छाया काले धुएं का गुबार। साठ में नेशनल हाईवे पर ट्रक में भयंकर आग लग गई, पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोदाम में आग लग गई, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत की। एहतियात के तौर पर पूरे रास्ते को बंद किया गया। इलाके में जर्जर मकान के गिरने से हड़कंप मच गया, जेसीबी की हल्की टक्कर से जर्जर मकान भरभराकर नीचे गिर गया। नगर निगम की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बादा में 3 दिन से बिजली गुल होने पर ग्रामीणों का हंगामा, 200 से ज्यादा घरों की बत्ती गुल हुई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुंबई में ट्रेन में नशे में धुत यात्री का हंगामा, महिला यात्रियों को दी धमकी, चेन पुलिंग की वजह से करीब 10 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। संचालकों से वार्ता के दौरान एमजीए अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ, कहा ऊंची आवाज में बात करोगे तो करवा दी जाएगी एफआईआर। जोनल अधिकारी निकिता सिंह का बताया जा रहा वीडियो। बीजेपी के चरखारी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महोबा में अनियंत्रित ट्रक ने विधायक के एस्कॉर्ट वाहन को टक्कर मार दी, पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर। तमिलनाडु के पोल्लाची में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, गनीमत रही कार सवार छात्रों को ज्यादा चोट नहीं आई है। में गंगा जल की पाइपलाइन फटी, तेज प्रेशर के कारण फव्वारे की तरह बाहर निकला पानी, सड़क पर जलभराव के कारण घंटों तक जाम लगा रहा। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में प्रशासन का बड़ा एक्शन, लंबे समय से चल रहे सड़क चौड़ीकरण में मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई। जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करवाई जमीन। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचा था प्रशासनिक अमला। एक्शन 100 प्रेशर हॉर्न और 13 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। बीच सड़क बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। वाहन चालकों को दी गई है कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। यूपी के संभल में पीपल के पेड़ पर दिखी भगवान श्री कृष्ण की छवि, लोगों ने पेड़ की पूजा शुरू की। अथॉरिटी ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया। हापुड़ के गोल मार्केट में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। दुकानदारों में अफरा तफरी मची। बाद में रेलवे स्टेशन के पास बने मजार को हटाया गया। मजार की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ता था असर, 2 ट्रैक के बीच थी मजार। कोखाखाच में बाघ ने गांव के 4 लोगों पर हमला कर दिया। एक महिला समेत सभी 4 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में चल रहा है इलाज। कर्नाटक के कनकपुरा में रेलवे बैरिकेड में फंसा हाथी, वन विभाग और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची। हाथी को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के विभूति खंड में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की कार्रवाई, देश के कई राज्यों में हो रही थी साइबर ठगी।
पुलिस ने दुबई से चल रहे इंटरनेशनल साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पर इंटरपोल के जरिए शिकंजा कसने की तैयारी। जिन्हें आईएसआई के फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। जासूसी नेटवर्क तक पैसा पहुंचाने का आरोप है। 4 साल से आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था रफीक चांद। बदमाशों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 7 लाख रुपए लूटे। बैंक से रकम निकालकर लौट रहे संचालक को निशाना बनाया। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के मड़ियाओं में युवक पर फायरिंग हुई। गोली लगने से बाल बाल बचा युवक। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। कोरबा की कटघोरा में ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में एटीएम कैश घोटाले से हड़कंप। 83 लाख रुपए से ज्यादा कैश गायब हो गया। सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ग्रामीण बैंक में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नकाबपोश चोर ताला तोड़कर बैंक में घुसा। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के दतिया में 40,000 रुपए के विवाद में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। शव 6 महीने तक बक्से में छिपाकर रखा। 11 महीने के बाद वारदात का सनसनीखेज खुलासा हुआ। तो फरार आरोपी की तलाश में पहुंची सीआईए की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। भागने के दौरान घायल हुआ आरोपी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। 5 पुलिसकर्मी जख्मी। लखनऊ के इंदिरा नगर में मंदिर से दान पेटी चोरी हो गई। शीशा तोड़कर अंदर घुसा चोर। पूरी दान पेटी लेकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। भीलवाड़ा में 20 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ। पीड़ित निकला लूट की वारदात का मास्टरमाइंड। 29 जून को हुई थी घटना। 3 आरोपी खेत से मिला युवती का शव। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर युवती की पहचान की। पुलिस और फॉरेंसिक टीम सब। मुजफ्फरपुर में कार के अंदर हथियार लहराने का वीडियो वायरल। एक युवक हथियार लेकर धमका रहा है। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। में तरावड़ी के पास बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा बदमाश पुलिस की गोली से घायल। हत्या की 2 वारदातों। जशपुर में शादी के मंडप से दुल्हन फरार हुई। दूल्हा पक्ष ने जेवरात और मोबाइल लेकर भागने का आरोप लगाया। कटनी में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। लेकिन ये हॉलीवुड का सेट नहीं है, ना कोई कंप्यूटर से बना स्पेशल इफेक्ट। ये राजस्थान की जमीन पर कुदरत का असली क्लाइमैक्स है, जहां रेत ने वही रौद्र रूप दिखाया जो अब तक सिर्फ फिल्मों के पर्दे पर दिखाई देता था। जमीन से आसमान तक उठता धूल का बवंडर, घूमती हुई रेत की विशाल दीवार और उसके सामने बेबस खड़े लोग। कुछ सेकंड में साफ आसमान गायब हो गया। दिन में अंधेरा छा गया और पूरा इलाका रेत की कब्जे में चला गया। रेगिस्तान का ये रौद्र रूप इतना भयानक था कि घरों के दरवाजे बंद हो गए, सड़कें खाली हो गईं। लोग बस यही सोचते रह गए कि आखिर कुदरत का ये तूफानी ट्रेलर कब थमेगा, क्योंकि जो कल तक सिनेमा के पर्दे पर दिखता था वो अब राजस्थान की हकीकत बनकर सामने था। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे राजस्थान के कई इलाकों ने रेतीले तूफान का रौद्र रूप देखा। इस रेतीले तूफान की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से हुई थी और फिर इसने बीकानेर, चूरू और सीकर समेत 5 जिलों को भी अपनी आगोश में ले लिया। करीब 200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में इसका असर दिखा, जहां कुछ देर के लिए आसमान धूल से ढक गया और जिंदगी की रफ्तार थमती नजर आई। नमस्ते, मैं दिनेश मौत। तो ये देखिए आप, फतेहपुर शहर की तरफ एक विशाल तूफान है वो चला आ रहा है। ये देखिए आप, ये रामगढ़ की तरफ से फतेहपुर की ओर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बहुत ही विशाल। राजस्थान में सीकर जिला मुख्यालय से कोई 51 किलोमीटर दूर फतेहपुर शहर, जहां दिनेश महोत नाम के शख्स ने अपने घर की छत से ये वीडियो बनाया। शांत दोपहर में जब शहर आराम कर रहा था, तब इस बवंडर ने पूरे फतेहपुर को अपने आगोश में ले लिया। धूल भरा ये बवंडर, ये तूफान
आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि जहां से निकलता है, जिस ओर से निकलता है, दीवारें तक हिल जाती है। ऐसा बवंडर है ये, ऐसा बवंडर है ये, बहुत भयंकर बवंडर है ये। देखिए आप, आसमान में उठी धूल की ये दीवार जहां जहां बढ़ी, वहां वहां डर और दहशत का साया फैलता चला गया। देखते ही देखते सीकर की सड़कों पर रफ्तार थम गई, घरों की खिड़कियां बंद होने लगी और लोगों की नजरें आसमान में घूमते उस खौफनाक बवंडर पर टिक गई। हर गुजरते सेकंड के साथ बवंडर शहर पर हावी होता गया। हवाओं का ये दानव आगे बढ़ता रहा और शहर ऐसे घुटने टेकता गया जैसे समंदर की उफनती लहरों के सामने किनारा खुद को सौंप देता है। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही, लग रहा है कि वो भी इस बवंडर से भागने की कोशिश कर रही। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सीकर के लोगों के जहन से वो मंजर मिटा नहीं, जब चंद मिनटों के बवंडर ने पूरे शहर को बेबस कर दिया था। का माहौल और जिस तरह की आंधी आई थी, तो बहुत ज्यादा मतलब डर का भय बन गया था सभी के अंदर कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आया। कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आसपास के एरिया में। तो शाम को आंधी आई, उससे 3 सेट वगैरह भी उड़ गया हमारे से, लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जो आंधी आई वो देख के हम सब लोग डर गए थे, हमारे बैग वगैरह सब उड़ गए। कल जो तूफान आया, हमने सीकर में पहली बार देखा, ऐसा तूफान आज तक कभी आया नहीं। रेत का गुबार जब आसमान को निकलने लगा तो जमीन पर खड़े लोग सिर्फ देखते रह गए। पाकिस्तान की ओर से उठा ये रेतीला बवंडर जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे खौफ का दायरा भी बढ़ता चला गया। ये सिर्फ एक शहर पर नहीं आया था। शुरुआत श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से हुई, लेकिन तेज हवाओं का ये चक्रव्यूह यहीं नहीं रुका। आगे बढ़ते बढ़ते इसने राजस्थान के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में हवाओं ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जहां जहां ये बवंडर पहुंचा, वहां जिंदगी की रफ्तार थमने लगी। सड़कें धूल के समंदर में गुम हो गईं, आसमान का रंग बदल गया और शहर कुदरत की इस ताकत के आगे बेबस नजर आने लगा। अनुमान नहीं था कि ऐसी आंधी आएगी। हमने तो जिंदगी में पहली बार ऐसी आंधी देखी है कि दिन के अंदर 2 बजे के टाइम में रात हो जाना, ये पहले बार देखा है। और यातायात है वो भी सब लाइट लगा के इधर उधर निकल रहे हैं और काफी परेशानी का इसमें सामना करना पड़ रहा है। बवंडर के बीच ये आप बीती चूरू की है। शनिवार की दोपहर 2 बजे के करीब का वक्त था जब धूल भरी आंधी का ये चक्रव्यूह चूरू शहर में दाखिल हुआ तो पूरा चूरू कुदरत के इस कहर के सामने बेबस नजर आने लगा। कुछ मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो गया। बच्चे कौतूहल में उसे देख रहे थे और आने वाले संकट से शायद अनजान थे। भीषण बारिश जैसे शहरों को डुबा देती है, वैसे ही खौफनाक आवाज इस बवंडर की सुनाई दे रही थी। लोग बताते हैं कि 5 से 6 साल में ऐसा बवंडर नहीं देखा। इस तरीके का तूफान आंधी आई कि दिन में भी रात का सा नजारा देखने को मिल रहा था और दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी और पक्षियां भी खूब मरे हैं और नुकसान खूब हुआ है। आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ। जो आज आंधी आई है ये शायद कई सालों बाद में आई है ऐसी आंधी। गर्मी के लिए पूरे देश में चूरू शहर की चर्चा होती है और जब ये बवंडर शहर में चुपचाप दाखिल हो रहा था तो देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन के छोटे टुकड़े को तिरपाल से ढक रहा हो। जो शख्स इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, जब उसके करीब बवंडर आया तो देखिए क्या हुआ। चूरू पहुंचते पहुंचते रेतीले तूफान ने काली पीली आंधी का रूप ले लिया और दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे श्रीगंगानगर के इस वीडियो में दहशत की आवाज साफ सुनाई दे रही। शनिवार की दोपहर करीब 70 किलोमीटर की रफ्तार से रेत का ये बवंडर आया जो करीब आधे घंटे तक रहा। समझ पाना मुश्किल है कि यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया होगा। दिन में ऐसा अंधेरा छाया कि रेत के बीच मानो सब कुछ गुम हो गया।
कार से रिकॉर्ड किए वीडियो में सामने तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हेडलाइट पर धूल साफ देखी जा सकती। मेरी 76 साल की उम्र है, मैंने ये ऐसी पहली बार देखी। ऐसा लगा जैसे कोई काला तूफान आ गया हो, कहीं को बम गिरा हो और नीचे रेता का उछाल हुआ हो, वो भी काले रंग का। हमने जिंदगी में ये पहली बार देखा है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से आई है और जैसे कोई बम गिरा हो, इसी प्रकार चारों तरफ धूल ही धूल हो गई है। इसी के बाद बारिश हुई और तापमान 8 डिग्री तक नीचे चला गया। श्रीगंगानगर से सटे हनुमानगढ़ जिले की तस्वीर है। पाकिस्तान बॉर्डर से उठे तूफान ने 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पूरा शहर थम सा गया। कुछ ही पलों में शांत आसमान पर धूल का कब्जा हो गया। हर गुजरते सेकंड के साथ बवंडर शहर पर हावी होता गया और शहर ऐसे सरेंडर करता चला गया जैसे समंदर की प्रचंड लहरों के आगे किनारा खुद वो सौंप देता है। आज तक कभी भी ऐसा बवंडर नहीं देखा। इससे काफी नुकसान काफी हुआ है, लोगों के घरों के शेड और पेड़ टूट गए, शेड उखड़ गए और जो ये झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब लोग रहते हैं इनकी झुग्गियां उजड़ गई, बेचारे बेघर हो चुके हैं। जिस तरह से आया था बड़ी भारी नुकसान हुआ था, लोगों के शेड उड़ गए, पेड़ टूट गए, काफी जो लोगों को जान बचानी बड़ी मुश्किल हो गई थी। 20 सेकंड के इस वीडियो में आप पूरी तस्वीर बदलते देख सकते हैं। शनिवार को बीकानेर से ये वीडियो आया। रेतीले बवंडर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। घर के ऊपर धूल का सैलाब चंद सेकंड में आकर गुजर गया। दिन में अंधेरा हो गया और शहर में हर जगह सिर्फ रेत का कब्जा। क्या कोई ये कह सकता है कि ये देर रात नहीं, भरी दोपहर की तस्वीर है। दोपहर 3 बजे विशालकाय और गगनचुंबी बवंडर उठा, जिसके बाद लाल आसमान, मरुस्थल से उठी रेत की सुनामी ने शहर की फिजा ही बदल दी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज इस बवंडर की रफ्तार रही। तूफान का असर इतना तेज था कि विजिबिलिटी 0 हो गई। कार के ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स ऑन करनी पड़ी। कई घरों, दुकानों के आगे लगे टीन छप्पर और लोहे के होर्डिंग्स हवा में तिनके की तरह उड़ गए। जब से पैदा हुआ हूं उसके बाद ये पहली बार ही मैंने देखा है। ये कभी, जैसे कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये कुछ इस टाइप का ये था। इतना खतरनाक सा बवंडर था। पूरे घर में रेत ही रेत हो गई थी, कुछ दिख रहा ही नहीं था, एकदम लाल लाल भी हो गया था। पाकिस्तान सीमा से उठे बवंडर ने पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों को अपनी आगोश में ले लिया। बवंडर तो गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वो तस्वीरें, वो आवाजें और वो खौफ जिसे यहाँ के लोग शायद लंबे वक्त तक भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने हवा की ताकत का वो रूप देखा जिसके आगे इंसान की हर तैयारी छोटी पड़ गई। बस गनीमत ये रही कि कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इन इलाकों में कई लोगों के मोबाइल पर आपातकालीन संदेश भी आया। एक खास बीप के साथ आए अलर्ट में तेज आंधी और तूफान की चेतावनी दी गई थी। मैसेज आने का असर यह हुआ कि लोग सतर्क हो गए और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। राज्य के कई शहरों में आंधी और फिर बारिश की वजह से पारा 12 डिग्री तक गिर गया। प्रदेश में इस वेदर सिस्टम का असर बुधवार तक बने रहने की आशंका जताई गई है।